क्या सब कुछ पहले से तय है? एक सवाल जो दिल को छू ले। जब सुबह की पहली किरण धरती को चूमती है और हल्की ठंडी हवा चेहरों को सहलाती है, तब मन में एक सवाल गूंजता है, क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या हर हंसी, हर आंसू, हर जीत, हर हार पहले से तय है? रमन महर्षि का यह प्रश्न, क्या सब कुछ पहले से तय है, सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी आग है जो हमारे दिल को जलाती है, हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है। यह सवाल उस रात की तरह है जब आप तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं भी इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हूं जिसका रास्ता पहले से चुना जा चुका है? आइए इस सवाल के साथ एक ऐसी भावनात्मक यात्रा पर चलें जो आपके दिल को हिला दे, आपकी आत्मा को जगा दे। नीति का रहस्य, एक अनसुलझी पहेली। रात के सन्नाटे में जब तारे चुपके से आकाश में चमकते हैं, मन में एक बेचैनी उठती है। क्या हमारा जीवन उन तारों की तरह है जो अपनी जगह पर पहले से तय हैं? रमन महर्षि कहते थे, जो होना है वह होकर रहेगा। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, जो नहीं होना वह नहीं होगा। यह सुनकर दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। क्या हमारी सारी मेहनत, हमारे सपने, हमारी उम्मीदें सब एक भ्रम हैं? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है? बचपन में हमने कितने सपने देखे। एक बच्चा आसमान को देखता है और सोचता है कि वह सितारों को छू लेगा। वह अपनी छोटी सी दुनिया में राजा बनना चाहता है, बादलों के पार उड़ना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। कभी एक नौकरी छूट जाती है, कभी कोई अपना बिछड़ जाता है, कभी दिल टूटता है। और तब मन में सवाल उठता है, क्या यह सब मेरी नियति थी? रमन महर्षि का यह प्रश्न हमें सिर्फ सोचने नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों में उतरने को मजबूर करता है। नीति का खेल, माधव की कहानी। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि शायद सब कुछ पहले से तय था। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन खेतों में बीतता था, जहां वह सूरज की तपिश में पसीना बहाता और रात को चांद की रोशनी में अपने सपने बुनता। लेकिन हर साल उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी बाढ़ आती, कभी सूखा पड़ता, कभी कीड़े सब कुछ खा जाते। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, माधव, यह सब तेरी किस्मत में लिखा है। तू कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। माधव का दिल टूटता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर बार वह फिर से बीज बोता, फिर से खेत जोतता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह नियति से जंग लड़ रहा हो। एक दिन जब वह अपने खेतों में बैठा आंसुओं से लथपथ था, एक साधु वहां से गुजरे। माधव ने रोते हुए उनसे पूछा, महाराज, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? क्या मेरे दुख पहले से लिखे गए हैं? साधु ने उसकी कांपती आवाज सुनी, उसके आंसुओं को देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माधव, नियति वह नदी है जो बहती है। तुम उसका रास्ता नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी नाव को उसमें डालकर किनारे तक पहुंच सकते हो। मेहनत कर, लेकिन अपने दिल को यह विश्वास दे कि जो होगा वह अच्छा होगा। माधव ने साधु की बात को अपने सीने में बिठा लिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई शांति थी। सालों बाद एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने माधव के खेतों को देखा और हैरान रह गया। उसने कहा, माधव, तुमने इस बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूं। उस दिन माधव की आंखें फिर से नम थीं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे।
वह सोच रहा था, क्या यह उसकी मेहनत का फल था या नीति का उपहार? शायद दोनों। रमन महर्षि कहते हैं, नियति और पुरुषार्थ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो नियति में लिखा है उसे पुरुषार्थ से ही पाया जा सकता है। आत्मचिंतन, मैं कौन हूं? रमन महर्षि का यह प्रश्न केवल नियति के बारे में नहीं है। यह हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाता है। वे कहते थे, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? यह सवाल सुनने में कितना सरल है, लेकिन इसका जवाब तलाशना उतना ही मुश्किल। जब हम इस सवाल के पीछे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम न तो यह शरीर हैं, न मन, न विचार। हम कुछ और हैं, एक ऐसी चेतना जो अनंत है, जो समय और नीति से परे है। जरा सोचिए, जब आप रात को अकेले लेटे होते हैं और आपके मन में दिन भर की बातें घूम रही होती हैं, उस पल में क्या आपको नहीं लगता कि आपके भीतर कोई है जो इन सबका साक्षी है? वह साक्षी जो आपके दुख को देखता है, जो आपकी खुशियों को महसूस करता है, जो आपके हर फैसले को चुपचाप निहारता है। रमन महर्षि कहते हैं, उसी साक्षी को जान लो, क्योंकि वही तुम हो। यह विचार दिल को छू जाता है। यह हमें उस डर से मुक्त करता है जो नियति के सवाल के साथ आता है। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो हमें लगता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, चाहे नीति हमें कहीं भी ले जाए, हम अडिग हैं, हम अनंत हैं। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। हमें अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। और यह यात्रा, भले ही कठिन हो, हमें मुक्ति देती है। नियति और कर्म एक नाजुक रिश्ता। कभी कभी मन में यह सवाल उठता है, अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम क्यों मेहनत करें? क्यों सपने देखें? क्यों अपने दिल को उम्मीदों से भरें? लेकिन रमन महर्षि का दर्शन हमें कर्म से भागने की नहीं, बल्कि उसे गले लगाने की प्रेरणा देता है। वे कहते थे, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। यह बात सुनने में जितनी सुंदर है, उतनी ही मुश्किल है। एक बार एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज, अगर सब कुछ नीति है तो मैं क्यों कोशिश करूं? क्यों अपने दिल को दुख दूं? रमन ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वे उसके दिल की गहराइयों को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तुम यह सवाल पूछ रहे हो, यह भी नियति है। मेरे सामने बैठकर इसका जवाब सुनना चाहते हो, यह भी नियति है। लेकिन इस जवाब को समझने और इसे अपने जीवन में उतारने का साहस, यह तुम्हारा कर्म है। यह सुनकर शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि नियति और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे एक नदी और उसका किनारा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही नियति और कर्म भी। कर्म वह बीज है जो हम बोते हैं, और नियति वह मिट्टी है जिसमें वह पनपता है। दोनों का मिलन ही जीवन को रंग देता है। जीवन की अनिश्चितता, एक खूबसूरत दर जीवन अनिश्चित है। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। यह अनिश्चितता कभी कभी डराती है, लेकिन यही जीवन को इतना खूबसूरत बनाती है। रमन महर्षि कहते थे, वर्तमान में जियो। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो है वह अभी है। जरा सोचिए, जब आप किसी अपने के साथ हंस रहे होते हैं, जब आप किसी खूबसूरत पल में डूबे होते हैं, तब क्या आप नियति के बारे में सोचते हैं? नहीं न, क्योंकि उस पल में आप जीवित होते हैं। उस पल में आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें गाती हैं। लेकिन जब जीवन हमें अनिश्चितता के सामने खड़ा करता है तो हमारा दिल कांपने लगता है। एक बार एक यात्री जंगल में भटक गया। वह भूखा था, प्यासा था और अंधेरा उसे निगल रहा था। वह बार बार सोचता,
क्या यह मेरा अंत है? क्या नियति मुझे यहां मरने के लिए लाई है? उसका दिल डर से थरथर कांप रहा था। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने एक पेड़ की छांव में सुस्ताया, एक नदी से पानी पिया और आगे बढ़ता रहा। कई घंटों बाद उसे एक गांव मिला। गांव वालों ने उसे गले लगाया, उसे भोजन दिया। उस रात जब वह गांव के आंगन में लेटा तारों को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, नियति ने उसे जंगल में भटकाया, लेकिन उसके कर्म ने उसे बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को डर की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। चील और आकाश, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक चील थी जो ऊंचे पहाड़ों पर रहती थी। वह हर सुबह आकाश में उड़ती और अनंत नीले विस्तार को गले लगाती। उसकी उड़ान में एक जादू था, जैसे वह आकाश को अपनी कहानी सुना रही हो। एक दिन एक छोटे से पक्षी ने उससे पूछा, चील दीदी, तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हवा तुम्हें कहीं और ले जाएगी? चील ने उसकी मासूम आंखों में देखा और हंसकर कहा, छोटे भाई, हवा मेरी नियति है। वह मुझे जहां ले जाए, मैं उड़ती हूं। लेकिन मेरे पंख मेरे कर्म हैं। मैं उन्हें फैलाकर आकाश को अपना बनाती हूं। यह कहानी हमारे दिल को छू जाती है। यह हमें सिखाती है कि नीति को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब हम अपने डर को छोड़कर जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं, तब हम सच्ची आजादी को महसूस करते हैं। चील की तरह हमें भी अपने पंखों पर भरोसा करना चाहिए और नीति की हवाओं को हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाने देना चाहिए। नीति के सामने समर्पण, विश्वकर्मा की कहानी। एक गांव में विश्वकर्मा नाम का एक बूढ़ा कारीगर रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उसके बर्तनों में जैसे जीवन बसता था। लेकिन एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। विश्वकर्मा ने दिन रात उसकी सेवा की, हर मंदिर में माथा टेका, लेकिन उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। उस दिन विश्वकर्मा का दिल टूट गया। वह रात भर अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठा रोता रहा। गांव वाले कहते, विश्वकर्मा, यह तुम्हारी नियति थी, अब इसे स्वीकार कर लो। लेकिन विश्वकर्मा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को मिट्टी में ढाला। उसने फिर से चाक घुमाया, फिर से बर्तन बनाए। लेकिन इस बार उसके बर्तनों में एक अलग ही कहानी थी। वे न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें उसके टूटे दिल की पुकार थी। लोग उसके बर्तनों को देखकर कहते, विश्वकर्मा, तुमने अपने दुख को कला में बदल दिया। एक दिन विश्वकर्मा ने गांव वालों से कहा, नेति ने मेरा बेटा छीन लिया, लेकिन उसने मुझे यह कला दी। मैंने नेति के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसे गले लगाया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। यह कहानी हमारे दिल को हिला देती है। यह हमें सिखाती है कि नीति को स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जीवन का नृत्य, नियति और कर्म का संगम। जीवन एक नृत्य है जिसमें नियति और कर्म एक दूसरे के साथ ताल मिलाते हैं। रमन महर्षि कहते थे, नियति वह ताल है जिस पर जीवन नाचता है, लेकिन नाचने का तरीका तुम्हारा है। जरा सोचिए, एक नर्तक जब मंच पर होता है तो वह संगीत के साथ ताल मिलाता है, लेकिन उसका हर कदम, हर मुद्रा उसका अपना है। वह संगीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह उसमें अपनी आत्मा डाल सकता है। ठीक वैसे ही हम नीति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कर्म से उसे सुंदर बना सकते हैं। रमन महर्षि का यह दर्शन हमारे दिल को छू जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है
और बाकी को नीति के भरोसे छोड़ देना है। यह विचार कितना सरल फिर भी कितना गहरा है। नीति को समझने की कला। रमन महर्षि का यह प्रश्न, क्या सब कुछ पहले से तय है, हमें जवाब देने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने दिल की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। नीति और कर्म दोनों जीवन के दो रंग हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब अगली बार आप जीवन में किसी दुख का सामना करें, जब आपका दिल टूटे, जब आप अनिश्चितता के सामने खड़े हों, तो रमन महर्षि की यह बात याद रखें, जो है उसे गले लगाओ, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। यह विचार आपके दिल को शांति देगा, आपके आंसुओं को थामेगा। निष्कर्ष, एक नई उम्मीद। रमन महर्षि का यह प्रश्न हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि नीति को समझने की कोशिश में हम अपने दिल की आवाज को न भूलें। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य को सुलझाने की बजाय इसे जीना ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम सब इस भावनात्मक यात्रा में शामिल हों। आइए हम नियति के साथ नाचें, कर्म के साथ चलें और हर पल को अपने दिल से जिए, क्योंकि अंत में यही वह सत्य है जो हमें मुक्ति देता है। यही वह सत्य है जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।